बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपको भी मेरी तरह मुर्गी के पंजे या फिर चिकन फीट पसंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने मोस्ट फेवरेट चिकन फीट यानी मुर्गी के पंजे की रेसिपी। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि बस आप हैरान रह जाओगे इसको खा के। और अगर न्यूट्रिशन की इसकी बात की जाए तो ये बेहद ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये कोलेजन से भरपूर होते हैं। तो अगर आप सप्लीमेंट्स वगैरह खाते हैं ना तो उनसे भी आपकी जान छूट जाएगी। और सर्दियों में तो ये बेस्ट फूड है आपके लिए। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये फुल ऑफ प्रोटीन होता है। और ये देखिए कितने सॉफ्ट और मज़ेदार से गले हुए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ तकरीबन मैंने माशाल्लाह जी 5 से 6 दर्जन ये पंजे थे। 6 दर्जन से 2-4 कम थे, तो ये दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। अगर आपके एरिया में ये किलो के हिसाब से मिलते हैं तो आप देख लीजिएगा। मैं इस हिसाब से मतलब इतनी क्वांटिटी में पकाना आपको सिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हो, इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने साफ़ कर लिया है। इसकी जो स्किन होती है ना, ये ऊपर से उतार देते हैं। इसको आप हल्का सा पानी बॉयल करके उसमें डिप करो 10 सेकेंड के लिए, तब भी स्किन आराम से उतर जाती है। और अगर आप चूल्हा जला के उसके ऊपर इसको थोड़ा-सा सेकते हैं ना, तो फिर भी इसकी जो स्किन है ना वो उतर जाती है। तो आराम से आपने इसकी स्किन उतार के इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, तो ये बिल्कुल साफ़-सुथरे आ जाते हैं। और जो लोग कहते हैं ना जी हम नहीं खाते ये गंदे ये वो, मुझे उन पे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे लगता है वो कामचोर है और वो मेहनत नहीं करना चाहते। वरना इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी चीज़ कोई भी मिस ना करे। और आजकल तो ये इतने ज़्यादा सबने मान लिया है कि ये इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं ना, आपको ये वीडियो उठा के देख लें, गूगल कर लें कि ये कितने ज़्यादा न्यूट्रिशियस एक चीज़ है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमने साफ़ सुथरे कर लेने हैं। बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती, बिल्कुल भी हीक नहीं रहती। पकाते हुए भी आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना है, तो ये आप देख सकते हो। मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके बास्केट में रख लिया है। तो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे ये हमारे पास पंजे आ चुके हैं। अच्छा जी, मैं बड़ा पतीला यूज़ करी हूँ, क्योंकि क्वांटिटी माशाल्लाह ज़्यादा है। और जैसे ही हल्की सी सर्दी पड़ी ना, तो मैंने फ़ौरन से फरमाइश कर दी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ढेर सारे खाने को दिल कर रहा था। तो ये माशाल्लाह ज़्यादा पंजे हैं, इसी हिसाब से मैं इसके अंदर प्याज यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन तकरीबन 6 प्याज यूज़ किए हैं, बड़े वाले। उसको मैंने चॉप करके पतीले में ऐड कर दिया, और 4 टमाटर उनको भी चॉप करके ऐड कर दिया है। और 2-2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक के भी डाले हैं, और 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे नमक ऐड करी हूँ। अच्छा जी, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पतीले में क्यों बनाया था वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर हल्दी का भी ऐड कर दिया। ये काफ़ी हीप्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब काफ़ी चम्मच भरा हुआ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है ना, इस वजह से। तो जैसे आपको पसंद हो नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच भर के ही मैं इसके अंदर रेड मिर्च का पाउडर भी डाल देती हूँ। हरी मिर्ची इसके अंदर मैं अभी स्टेज पे नहीं डाल रही, अगर आप चाहें तो यूज़ कर भी सकते हैं। उसके बाद ही हमने इसके अंदर क्या करना है, मुझे कम लगी मिर्चें तो मैंने हाफ़ चम्मच और डाल ली। इसके बाद मैंने 2-3 छोटे दालचीनी के टुकड़े डाले, 2 बड़ी इलायचियाँ डालीं। और ये चीज़ें हम इसलिए डालते हैं ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, उसके बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 3 ग्लास इतना पानी ऐड किया है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला था, क्योंकि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। तो अगर पानी ज़्यादा होगा तो इसको भूनते हुए ना बिल्कुल इसकी उंगलियां बेचारों की टूट जाती हैं और ये बिखर जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने पानी कम डाला था। अच्छा जी, इसको हमने मिक्स करना है। और प्रेशर कुक इसको बंद करके हमने पका लेना है, क्योंकि पतीले में बना रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुक करें तो आप देख लीजिएगा कितनी देर में गलते हैं। इसको जी हमने मीनवाइल चेक भी करते रहना है। ये ना हो कि आप इसको रख के भूल जाओ। इसको हिलाएं जुलाएंगे, दोबारा से मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब पानी ड्राई हो जाएगा, पंजे गल जाएंगे, तो इसको हम भून लेंगे। और चेक ज़रूर करते रहिएगा, ये ना हो कि पानी ड्राई हो जाए और नीचे से पंजे जल जाएं और आप उनको हिलाओ ही नहीं। तो आपने हिलाते ज़रूर रहना थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और चेक भी करते रहिएगा कि जिस स्टेज पे ये गल जाएं उस स्टेज पे आपने इनको भून लेना है बस। क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव सी चीज़ होती है, और कई जगह का पानी ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को गला देता है, और कुछ जगह का पानी नहीं गलाता। तो ये जो है ना, ये सिचुएशन हर जगह पे डिफरेंट हो सकती है, तो टाइमिंग आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये देखिए पानी जो है ना वो काफ़ी कम रह गया है यहाँ पे। और मेरी कोशिश थी कि मैं इसको फुल गला के ना भूनूं, क्योंकि उसके बाद जब आप शोरबे के लिए पानी ऐड करते हो ना, तो उसके अंदर भी ये गलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, और मुझे टूटे हुए बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब गले हुए हों, लेकिन इनमें थोड़ी सी जान होनी चाहिए, टूटने नहीं चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे पानी काफ़ी कम रह गया है। मैं इसके अंदर घी डाल के इसको भूनना स्टार्ट कर दूँगी। और घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मतलब इतना डालिएगा कि अच्छे तरीके से भून जाए। तकरीबन 1 कप घी यूज़ हुआ था इसके अंदर।
और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है जी 1 चम्मच फुल भर के भुना और कुटा हुआ धनिया। और ये चीज़ें आप भूनते हुए डालोगे ना तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है इसके अंदर। उसके बाद जी मैंने तकरीबन पौना चम्मच डाल दिया है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी। तो ये थोड़ा सा ज़ीरा मैंने और डाल दिया, मतलब फुल भर के नहीं तो 1 चम्मच आप कह सकते हो मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसको दोबारा से हम मिक्स करेंगे और भूनना स्टार्ट कर देंगे। और हमने इसको तब तक भूनना है जब तक घी बिल्कुल सेपरेट हो जाए, मसाला स्मूथ हो जाए, लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी इसके अंदर नज़र ना आए, टमाटर वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं इसका मसाला जो है ना ये ऑलमोस्ट बिल्कुल इसमें जैसे ग्राइंड करके डाला ना बिल्कुल ऐसा हो गया है। तो जब आप इसको कुक करोगे और भूनोगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जी इसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से भून लिया है। साइडें जो हैं पतीले की आपको बता रही होंगी, नीचे घी भी अच्छे तरीके से सेपरेट हो चुका है, पानी बिल्कुल सूख चुका है और पंजे भी माशाल्लाह जो है ना वो हमारे सलामत है, मतलब टूटे नहीं है। तो ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला बन चुका है। अच्छा, मैंने खुला पतीला इसीलिए यूज़ किया था कि मैं इसको अच्छे तरीके से भून सकूं, क्योंकि कुकर होता है तंग, उसके अंदर भुनाई ठीक से नहीं होती। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा मसाला है। और अगर आप भुनाई अच्छे तरीके से नहीं करोगे ना तो फिर इनकी स्मेल जो है ना वो कभी कभी रह जाती है। तो स्मेल बिल्कुल ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, इसको सिरके वाले पानी में डिप करके फिर धोइएगा तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। कोई भी अगर मीट आप इस तरह से वॉश करोगे ना कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अच्छा जी, अच्छे तरीके से भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इसके अंदर शोरबे के लिए पानी ऐड कर देंगे। और पानी आपने एकदम से नहीं ऐड कर देना सारा, आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करके देखना है कितनी थिकनेस आई है, क्योंकि पकने के बाद मज़ीद थिक होगा। अगर आपको पानी कम लगता है तो और डालिए, वरना एकदम से डाल देंगे ना तो बहुत ही पतला सा हो जाता है, फिर सुखाते सुखाते आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इसलिए पानी आपने एकदम से सारा नहीं ऐड करना, बस इसको मिक्स करके देख के अगर ज़रूरत है तो और डालिए। मैंने थोड़ा सा और डाला था क्योंकि मुझे शोरबा जो है ना इसका बहुत पसंद है और ऑब्वियसली ये बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। अच्छा जी, इसके बाद हुआ यूँ था, आप देख रहे हो कुकर ये गले नहीं थे, मतलब थोड़ी सी इसमें कसर थी, तो मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया क्योंकि फिर गैस जाने वाली थी, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। और ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह गल गए थे एंड पे आके। 1/4 टीस्पून जितना जो है ना ये मैंने डाल दिया इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। और उसके बाद डाल दूँगी गरम मसाला जो कि है 1/2 टेबल स्पून। और ये मेरा बहुत ही स्पेशल खुशबूदार सा गरम मसाला होता है होममेड। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। 1 टेबल स्पून जितनी मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करूँगी, जिसको मैंने हाथ से मसल के डाला है। इस तरीके से आप डालोगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। 2 साबुत हरी मिर्ची ऐड करेंगे। इसके बाद खूब सारा हरा धनिया इसके अंदर डाल देंगे, 1 या 2 मुट्ठी भर के, जो मैंने धो के कट करके हुए रखा था। और इसको जो है ना हम मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और यकीन माने सर्दी में इससे अच्छा फूड आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। ये इतने टेस्टी होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं ना कि मुझे ये बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो लोग नहीं खाते मुझे तो उन पर गुस्सा ही आता है, पता नहीं मैं उनको अब क्या बोलूँ। लेकिन अगर आप खाते हो ना तो आपको फिर कदर होनी चाहिए इनकी। जो खाते हैं उनको पता होता है कि कितने ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और अगर आप नहीं खाते ना तो आप प्लीज़ मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर खाइए। ये बहुत 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 टेस्टी होते हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, फुल ऑफ कोलेजन होते हैं। आपकी स्किन, आपके बाल, आपका मतलब नेल्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आपको अपने आप से, अपनी ब्यूटी से प्यार है ना तो इसको ज़रूर खाइए। आपकी हेल्थ से अगर आपको प्यार है तो इसको ज़रूर खाइए। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं, अपने बुज़ुर्गों को दें, अपने बच्चों को दें। सर्दी में ये सर्दी से बचाते हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, इसको ज़रूर खाइएगा। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, बिल्कुल भी हीक नहीं रहेगी और बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार होते हैं। शोरबा देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, रोटी, नान, चपाती, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ, इवन चावलों के साथ। और अगर आप इसको वैसे ही खाओ, मैं तो इसको वैसे ही खा जाती हूँ स्पून के साथ, तब भी बहुत मज़ा आता है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाएं। अपना बहुत 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 सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।